Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Now today we will discuss about chapter 2 polynomials of class 10th. आज हम स्टूडेंट क्या डिस्कस करेंगे, तो पोलिनोमियल्स के चैप्टर को डिस्कस करेंगे, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे पोलिनोमियल्स आप लोगों ने पढ़ के आया हुआ, पोलिनोमियल्स होता क्या है, तो इट इज अ चेन ऑफ टर्म। ये टर्म का एक क्या होता है, चेन होता है। इसको क्लासीफाई भी किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पावर और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो पावर के बेस पे या डिग्री के बेस पे हम बोले तो पोलिनोमियल्स क्या हो जाता है, तो कितने टाइप्स के हो जाते हैं, तो लीनियर, है ना, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। और टर्म्स के बेस पे बोले तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, ये पोलिनोमियल्स। तो ये सारे आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया होगा आई थिंक। तो हम लोग मेनली क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है स्टूडेंट, हेडिंग क्या दे रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। मींस हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स भी फाइंड आउट करना है और रिलेशनशिप भी हमें फाइंड आउट करना है ना, वेरीफाई करना है स्टूडेंट। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, 6x² - 3 - 7x। तो हमने पोलिनोमियल्स की जो है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की जो सीक्वेंस होती है वो क्या होता है स्टूडेंट, तो ax² + bx + c = 0, है ना। बट यहाँ पे हमारे पास क्या दे रहा है कि इसको पहले तो हम सीक्वेंस में करेंगे, तो सीक्वेंस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6x², फिर x² के बाद x वाला टर्म, तो -7x और -3। ओके, अब 3 टर्म दिख रहा है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसके कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे और देन फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, 6x² और 6 3 = 18, मींस माइनस का क्या रहा है स्टूडेंट, 18x²। तो हम क्या करेंगे, 18 का फैक्टर निकालेंगे। तो ये 2 से 9, 3 से 3 3 = 9, मीन्स हमारे पास जो फैक्टर है स्टूडेंट वो क्या आ रहा है, 2 × 3 × 3 आ रहा है। ठीक है, अब इन्हीं तीनों टर्म्स को हमें यूज करके इसको दो ऐसे टर्म में क्रिएट करना है कि प्लस माइनस करने पे माइनस का 7x आ जाए, मिडिल टर्म्स आ जाए। तो अगर हम 3 3 = 9 करें और ये 2, तो 9 में से अगर 2 माइनस हम करेंगे तो हमारे पास 7x आएगा। बट यहाँ पे क्या चाहिए, -7 चाहिए। तो इस केस में माइनस वाले टर्म ग्रेटर होना चाहिए, तो ये -9x और ये +2x कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 7x आ गया, है ना, और मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का 18x² आ गया। मीन्स दोनों टर्म्स क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं वहां पे। तो हम क्या लिख लेंगे, -7x के प्लेस पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, -9x और +2x - 3। ठीक है, अब दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ दो टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा स्टूडेंट, तो 3 के टेबल में 6 भी आएगा और 9 भी आएगा, और x को कॉमन निकालेंगे, 3x को, तो ये 2x बचा और यहाँ पे 3 बचा, है ना। यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है तो हम क्या निकाल सकते हैं, 1, तो प्लस का 1, तो ये क्या हो गया 2x - 3, है ना। दोनों ब्रैकेट में, है ना, सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आई, तो ये क्या हो गया, एक हो गया हमारे पास 3x + 1 और दूसरा = 0, और सेकंड क्या हो गया स्टूडेंट, तो 2x - 3 = 0। ओके, गॉट इट। 1 इधर प्लस में है, 0 के साइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, -1। तो ये क्या हो जाएगा, 3x = -1। ओके, वैसे ही सॉल्व यहाँ से करेंगे तो ये 2x, ये प्लस का 3, x की वैल्यू यहाँ से फर्दर हम फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा, x = स्टूडेंट -1/3, और यहाँ से x = क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 3/2। ओके, तो हमने इसके दो फैक्टर्स निकाल लिए, -1/3 और 3/2। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, कि फाइंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ओके, तो फर्स्ट वाले को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट, अल्फा, और सेकेंड वाले को क्या कंसीडर कर लेते हैं, बीटा, है ना। तो हमने पढ़ा है क्या कि अल्फा + बीटा = -b/a होता है, और अल्फा × बीटा = c/a होता है। ठीक है, ये सब आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना। तो यहाँ से हम बात करें किसकी स्टूडेंट, तो अल्फा + बीटा की। तो अल्फा + बीटा = क्या हो जाता है स्टूडेंट, तो -b/a। ओके,
माइनस बी अपॉन ए। यहाँ प्रॉपर आप लोग को आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, है ना, नीचे, तो साइड में इसको कर लेते हैं स्टूडेंट, है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, -3 अपॉन माइनस, अल्फा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -1/3, -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3/2। ओके, और यहां से अब इक्वेशन में देखेंगे तो b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 7, है ना, और माइनस ऑलरेडी है और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये -7, और a की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, 6। ओके, फर्दर यहां से हम सॉल्व करें तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 6 हो जाएगा, 2 टाइम्स में तो ये -2 और प्लस ये 3 टाइम्स में तो 9 इक्वल्स टू ये हो गया स्टूडेंट प्लस का माइनस माइनस प्लस 7/6। ओके, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 7/6 और इधर भी क्या हो गया 7/6, मींस LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, गॉट इट यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है स्टूडेंट, C/A। तो अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या है, -1/3 और इंटू बीटा की वैल्यू अपने पास क्या है स्टूडेंट, 3/2 इक्वल्स टू यहाँ C की वैल्यू -3, तो ये हो गया -3 और A की वैल्यू स्टूडेंट 6, तो ये हो गया 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3/6 इक्वल्स टू -3/6। तो यहाँ से भी क्या होगा स्टूडेंट, LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, गॉट इट, यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट, गॉट इट। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, t² - 15। तो हम देखते हैं क्या, वेरिएबल के साथ स्क्वायर है, स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहले तो हम इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं और 0 के साइड 15 शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 15, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, t² इक्वल्स टू 15। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर हटा तो इधर रूट लग जाएंगे, तो t इक्वल्स टू √15, है ना, और रूट हटा तो इधर अंडर रूट क्या हो गया स्टूडेंट, 15। बट ये किसका स्टूडेंट, तो प्लस और माइनस बोथ, जब भी अंडर रूट होता है तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, t की 2 वैल्यू, t की एक वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, तो प्लस का √15 और दूसरा t की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, माइनस का 15। तो यहां से एक हो गया क्या अपने पास अल्फा और नेक्स्ट क्या हो गया बीटा। ठीक है, अब वेरीफाई भी करना है हमें, तो वेरीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू √15 और माइनस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट तो माइनस का 15 इक्वल्स टू b। तो b की वैल्यू तो यहाँ कुछ नहीं है ना, मतलब सेकेंड टर्म्स यहाँ पे नहीं है क्योंकि t² है और देन कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या हो गया 0। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, b की वैल्यू 0 और माइनस प्लस की कोई फर्क नहीं पड़ती, और a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, t² का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये 1 हो गया, है ना। फर्दर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट के 0 और इधर 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये भी हो गया 0, मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, गॉट इट यहाँ तक। नेक्स्ट बात करें हम किसकी, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, है ना, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है स्टूडेंट, C/A। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, तो प्लस का 15 और इंटू माइनस का √15 इक्वल्स टू, है ना, C/A। तो C की वैल्यू क्या है -15 और A की वैल्यू 1। इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 इंटू -√15 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 15 इक्वल्स टू इधर भी क्या हो जाएगा माइनस का 15, मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, गॉट इट। तो यहां हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया स्टूडेंट, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन। ओके, तो आई थिंक आप लोगों की डाउट जो होगी वो क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट आते हैं स्टूडेंट तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसको टाइप करेंगे। ओके, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे, है ना, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है ना। तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर्स एज द सम
and product of its zeros are respectively. मीन्स प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है. डेट मीन्स ये फर्स्ट जो है दिया है वो क्या दिया है स्टूडेंट, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू. ये क्या दिया है स्टूडेंट, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू. और ये क्या है अपना, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, है ना. और हमें क्या पता है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होता है स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. ओके, गॉट इट. तो यहां से वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, अंडर रूट 2 और ये एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3. ओके, इक्वल्स टू 0. ओके, एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3. तो इधर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 अंडर रूट 2x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई, डेट मीन्स 0 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो ये हमने स्टूडेंट क्या, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 4. तो क्वेश्चन 4 में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 दिया हुआ है स्टूडेंट, है ना. ये सम दिया है और प्रोडक्ट दिया, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करने हैं. तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. ओके, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1/4 -1/4. तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1/4 इक्वल्स टू 0. फर्दर अगर हम देखें तो इसको अगर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस, है ना. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0. फर्दर हम देखें तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4. तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 4 0 के साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा. डेट मीन्स 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमने फाइंड आउट कर लिया. ओके, गॉट इट. तो यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आया. दोनों क्वेश्चन सेम थे. यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 दिया था, यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 दिया है. फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 दिया और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया है स्टूडेंट, तो 1/4 दिया हुआ है. ओके, गॉट इट. ठीक है, तो इसे नोट डाउन करिए और फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करें तो क्वेश्चन 5th क्या बोल रहा है स्टूडेंट, कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स आर. जीरोस फाइंड आउट करना है ना. तो जीरोस फाइंड आउट करना है, डेट मीन्स हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है. तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 3 टर्म दिख रहा है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. इक्वल्स टू में क्या है 0. मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आ रहा है -12x स्क्वायर. 12 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से ये 6 हो गया और 2 से ये 3 हो गया, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है. और इससे हमें क्या बनाना है स्टूडेंट, तो 5√2x बनाना है. क्या स्टूडेंट बनाना है, 5√2x बनाना है. तो हम क्या कर लेते हैं, 3 2 6 और एक 2 में, है ना. तो अगर हम देखें तो इस 2 को हम √2 में पार्टिसिपेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6√2 में से अगर हम एक √2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा. ओके, तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 4x स्क्वायर, है ना, प्लस 6√2x और माइनस √2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. देखिए स्टूडेंट यहाँ से 5√2 में से अगर 1√2 गया तो 6√2 में से √2 माइनस करेंगे तो प्लस का 5√2 बचेगा, है ना. मीन्स अगर हम इसको प्लस माइनस कर रहे हैं तो हमें मिडिल टर्म मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 6 2 12 मिल रहा है ना. मीन्स -12x स्क्वायर मिल रहा है. ओके, गॉट इट.
तो इसको जब हम करेंगे तो यहाँ से हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे, कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से 2 है ना, 2x कॉमन निकल जाएगा। तो 2x कॉमन निकाला हमने, तो यहाँ क्या बचा स्टूडेंट 2x, और सेकेंड वाले में क्या बच जाएगा स्टूडेंट, तो प्लस का 3√2। ओके, नेक्स्ट यहाँ से हम फाइंड आउट करें, है ना, कॉमन निकालना चाहे तो माइनस हमारे पास क्या हो रहा है, कॉमन निकल रहा है। ठीक है, यहां से हम कॉमन निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या निकल रहा है, माइनस का कॉमन निकल रहा है। बट एक चीज ध्यान रखना है हमें स्टूडेंट, क्या कि दोनों जो होनी चाहिए वो ब्रैकेट में सेम होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे दोनों में ब्रैकेट में क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, सेम होनी चाहिए, सेम चीजें होनी चाहिए। तो देखिए, और क्या हम यहाँ से कॉमन और कुछ निकाल सकते थे क्या, अगर हम 2√2 कॉमन निकालते हैं स्टूडेंट, है ना, यहाँ से ध्यान देना, अगर हम यहाँ से 2√2x कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा स्टूडेंट, √2x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट, तो प्लस का 3 बचेगा। ओके, प्लस का 3 बचेगा। नेक्स्ट यहाँ से हम माइनस है तो माइनस को कॉमन निकाल लो, और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ √2x और यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा। ओके, गॉट इट। हमने देखा क्या है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में आएगा वही सेम सेकेंडरी ब्रैकेट में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ से इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो गया, 2√2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो √2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2√2x इक्वल्स टू 1, और सेकेंड में क्या हो जाएगा, √2x इक्वल्स टू -3, ये इधर गया तो -3 हो गया। नेक्स्ट अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहे तो x इक्वल्स टू 1/2√2 आ जाएगा, और यहाँ पे हम बात करें तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो -3/√2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अगर हम चाहें तो इसको क्या कर देंगे, फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर सकते हैं स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। अब आप लोगों ने 9th क्लास में प्रीवियस में हमने पढ़ के आया है क्या, रेशनलाइजेशन की, मतलब कैसे हम रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रेशनलाइज कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज आपने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ के आया था, है ना, पॉलिनोमियल्स में ही रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे x वाले में यहाँ पे 1/2√2 में हम क्या कर देंगे, √2 से, और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, √2 मिलके 2, और 2 × 2 4 हो गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम तो रेशनलाइज करेंगे तो -3/√2 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √2/√2, तो ये क्या हो जाएगा -3/√2 और अपॉन √2 मिलके 2 हो गया। ओके, तो हमने यहाँ से इसके 2 जीरोस फाइंड आउट कर लिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, जीरोस फाइंड आउट करना है हमें, तो यहाँ से इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से अगर हम एलसीएम निकाले स्टूडेंट, तो पहले एलसीएम निकाल करके इसको एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 3, तो ये 21y² माइनस 11y और माइनस का यहाँ से 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये 3 इधर जाएगा तो 0 कर देगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 42y², है ना। तो 42 का हम इधर प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से 21 और 3 से ये 7, मीन्स 2 × 3 × 7 आ रहा है। ठीक है, हमें 11 लेके आना है, तो 7 2 = 14 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो 11 आ जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 21y² माइनस, क्योंकि हमें माइनस वाला टर्म चाहिए तो माइनस वाले को हम ग्रेटर लेंगे, तो -14y और माइनस का प्लस का 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा स्टूडेंट, तो 7y कॉमन निकाल सकते हैं, तो 7, तो ये 3y और माइनस का 2। फर्दर यहाँ से हम कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, तो प्लस का 1 और ये 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब 7y + 1 को एक साथ, तो ये हो गया 7y
प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो -1/7 और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू प्लस का 2/3। ओके गॉट इट। तो यहाँ से हमने 2 जीरोज फाइंड आउट कर दिया। ओके तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था और ये 6th क्वेश्चन। ओके गॉट इट। तो इसको प्लीज नोट डाउन करें, है ना, फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स k-1 x² प्लस kx प्लस 1 इज -4 देन वैल्यू ऑफ k। इक्वेशन दिया है, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्या दिया है स्टूडेंट, तो k-1 x² प्लस kx प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x के प्लेस पे क्या स्टूडेंट पुट करेंगे, -4, तो ये क्या हो जाएगा k-1 इंटू -4² प्लस 4k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा, यहाँ पे k-1 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस का आ जाएगा और प्लस 4k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16k -16 प्लस 4k, है ना, प्लस 4k। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमारे पास x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -4 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -4 लिखना होगा ना, -4। तो ये प्लस माइनस यहाँ पे -4 हो गया और यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -4। ओके प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये 16k में से 4k गया तो 12k और -15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये 12k इक्वल्स टू प्लस का 15, दैट मीन्स k इक्वल्स टू 15/12। कैंसिल आउट करेंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो हमारे पास जो k है, k की वैल्यू 5/4 आ जाएगा। ओके गॉट इट। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है कि -4 दिया हुआ है ना, तो जहां पे भी x है वहां -4 पुटअप करना है। ओके गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोल ऑफ द पोलिनोमियल x² प्लस 6x प्लस 2 देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज। मतलब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताना है ना। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कैसे, इसका इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ओके तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी हम इक्वेशन एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा नीचे हो गया, यहाँ बीटा तो ऊपर बीटा और प्लस अल्फा। ओके यहाँ से अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है, 6 और उसके पहले क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा -6, है ना, और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया है, 2। फर्दर इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो -3। ओके गॉट इट, ये आ गया -3। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हर एक एग्जाम पूछे जाते हैं, है ना। ये तो ये रहा हमारा टॉप 8 क्वेश्चंस जो पोलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10th के थे, है ना। तो ऐसे ही नेक्स्ट हम चैप्टर 3rd को करेंगे, है ना। हर एक चैप्टर वाइज आप लोगों को क्या कराया जा रहा है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है ना। इन सारी क्वेश्चंस को आपको करके एग्जाम में जाना है और अच्छे वे से इसको प्रिपरेशन करना है स्टूडेंट। ओके गॉट इट। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है स्टूडेंट। ओके गॉट इट। तो ये नोट डाउन करें और बाकी हम क्लास अगले नेक्स्ट क्लास में 3rd चैप्टर के साथ मिलते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लोग को लेकर के। ओके तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।